उपदेश दिया जो गीता ने, क्यों सुनना सुनाना भूल गए। श्री कृष्ण ने पाठ पढ़ाया था, अर्जुन को वीर बनाया था। श्री कृष्ण ने पाठ पढ़ाया था, अर्जुन को वीर बनाया था। अब रास रचना याद रहा, चक्र चलाना भूल गए। निज गौरव को, निज वैभव को क्यों बहादुर भूल गए। रावण ने सिया चुराई थी, रावण ने सिया चुराई थी, सोने की रंग जलवाई थी। अब भी लाखों सीते हरी गई, क्यों लंका जलाना भूल गए। क्यों उपदेश दिया जो गीता ने, क्यों सुनना सुनाना भूल गए। केशव की है ललकार यही, केशव जी की ललकार यही, भारत माता की पुकार यही। जिस गोद में पल कर बड़े हुए, जिस गोद में पल कर बड़े हुए, जिस गोद में पल कर बड़े हुए, क्यों मान बढ़ाना भूल गए। उपदेश दिया जो गीता ने, क्यों सुनना सुनाना भूल गए। उपदेश दिया जो गीता ने, क्यों सुनना सुनाना भूल गए। भैया लोग यहाँ पे बैठे हैं, इसका श्रेय हमारे प्रधानाचार्य जी को जाता है कि ये 2 दिन पहले आए और 2 दिन से हमारे बीच में रह रहे हैं। प्रोग्राम का शुरुआत तो इतना बेहद नहीं हुआ था, लेकिन कदम व कदम बढ़ते चला गया। कल हम और प्रधानाचार्य जी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे, तो ख्याल आया कि पुराने जितने भी भैया और बहन लोग हैं, खैर बहन लोग तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन भैया लोग ही हैं, तो जो भैया लोग हैं वो हम लोग बैठ करके एक मिलन समारोह के तौर पे बैठे और एक दूसरे के बारे में भी जाने। तो प्रधानाचार्य जी ने बोला कि अगर अरेंज होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारा प्रोग्राम लिट्टी चोखा का था। आज दोपहर में इस सांस्कृतिक प्रोग्राम का श्रेय हमारे रविंद्र कुमार गुडन जी को जाता है, क्योंकि हम लोगों ने दोपहर में इसी रूप में बैठे हुए थे और कुछ आपस में हम लोग की बातें हुई। तो गुडन जी ने ही बोला कि चलिए अगर हम लोग हैं तो इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और बेहतर बनाएं। तो इसलिए इस प्रोग्राम का, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का श्रेय हमारे गुडन जी को जाता है। बाकी हमारे जितने भी भैया लोग हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग एक जगह बैठे हैं और हमारा आगे भी प्रयास रहेगा
कि इसी तरह कुछ न कुछ कार्यक्रम हो जिसमें कि हम लोग सभी बैठ करके भाग लें और चाहेंगे कि सरस्वती शिशु मंदिर का को भी आगे बढ़ाने में मदद मिले, क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य जी जब थे उस समय का शिशु मंदिर और आज का शिशु मंदिर दोनों में बहुत ही अंतर हो चुका है। इसलिए हम प्रधानाचार्य जी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है प्रधानाचार्य महोदय से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि महीने 2 महीने या 3 महीने पे आकर के हम सभी को भी मार्गदर्शन करें और हमारा जो शिशु मंदिर थोड़ा पहले से जो अंतर हो गया है, पहले से जो अलग हो गया है, उसे भी सुधारें। और मैं आप सबों से भी मेरा निवेदन होगा कि प्रधानाचार्य जी से निवेदन करें कि हर एक 2 महीने 3 महीने पे आए और 2-4 ही दिन 5 दिन टाइम दें, जिससे कि हम लोगों का भी मार्गदर्शन हो सके और सरस्वती शिशु मंदिर का भी विकास हो सके। और आज का कार्यक्रम इन्हीं शब्दों के साथ मैं ठीक संतोष जी, इसके बाद कुछ संतोष जी इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा संतोष जी से कि आए और अपनी बातों को विस्तृत रूप से रखें। धन्यवाद। परम श्रद्धे वंदे मातृभूमि, एक बार हम लोग जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे बीच हमारे आदर्श परम श्रद्धे आचार्य जी का मैं रानीगंज की इस धरा पे एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी पुरातन भैया की ओर से आपको बारंबार प्रणाम। मैं चाहता हूं हमारे जितने भी पुरातन छात्र आए हैं, आचार्य जी ने कल एक बात रखा था हम लोगों के सामने, गलती तो करना सीखो, कुछ तो बोलो। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा 2 शब्द ही, लेकिन आज इस मंच से आप लोगों को बोलना होगा, तभी हम लोग आचार्य जी के सही मायने में छात्र कहलाएंगे। इसलिए सन 1985 ईस्वी में प्रथम कक्षा से लेकर सन 1989 ईस्वी में पंचम कक्षा के बाद स्थानांतरित हुआ। कल भी प्रधानाचार्य से हमको मार्गदर्शन मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये हमेशा मिलते जा रहा है। इन्हीं चंद शब्दों से बात आचार्य जी को मेरा सादर प्रणाम। आपने मुझे जो शिक्षा दी और जो जिस रास्ते पे हमें चलना सिखाया, आपके परम आशीर्वाद से आज तक हमने वो कायम रखा, और आपसे फिर आज आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये शिक्षा जो आपने हमको दिया सदैव मैं कायम रखूंगा। परम श्रद्धे आचार्य जी, आपसे जो हमने शिक्षा ग्रहण किया और जो अनुशासन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में हमने प्राप्त किया है, ये एक भैया कहने का और बहन लोग को दीदी बोलने का, इसका हमें हर जगह लाभ प्राप्त हुआ है। श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, चरण स्पर्श
मैं बहुत गर्व करता हूँ कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र हूँ। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी होती है। आज जो कुछ भी मैं सीखा, बहुत कुछ सीखा, शिशु मंदिर से सीखा। आज मेरे बच्चे भी उस स्कूल में जा रहे हैं। हमें बहुत बोला गया कि इस स्कूल में भेजा जाए, लेकिन मैंने कहा कि मेरा बच्चे का भी प्रारंभिक शिक्षा होगा तो शिशु मंदिर से होगा। और कुछ भी सीखा। मैं अपने माता पिता को भी धन्यवाद मानता हूँ जो उन्होंने पहला विद्यालय चुना तो शिशु मंदिर को चुना। मैं उस समय बच्चा रहा होगा, मुझे क्या पता कौन विद्यालय क्या है, लेकिन आज मैं गर्व करता हूँ कि मैं शिशु मंदिर का छात्र हूँ। धन्यवाद। परम आदरणीय आचार्य जी महोदय, आपके चरणों में सादर प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार, जो प्रवेश कक्षा से लेकर के पंचम कक्षा तक है, मैं आपके विद्यालय का छात्र रहा हूँ। और जो आज का कार्यक्रम आपने हम लोग सभी को एक दूसरे के साथ मिलाने का काम किया है, और निकू भैया ने जो बोला कि हर एक 2-3 महीने पे आके आप अपना दर्शन करें, ये बड़ा सौभाग्य की बात होगी और हमारे विद्यालय को आगे ले जाने का काम होगा। ये इस चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य प्रधानाचार्य जी को मेरा प्रणाम। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि आप में एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी काबिलियत है कि आपके आए हुए 2 दिन हुए, लेकिन कम से कम ये लगभग 20-25 आदमी का भीड़ इकट्ठा एक साथ कर दिए और सारे लोगों को एक साथ बैठा दिए। ये बहुत बड़ी बात है। श्रद्धेय आचार्य जी, आज आपके संस्कार के कारण आज हमारा घर नशा मुक्त है। आज हम लोग 4 भाई, हमारे खाने सब लोग नशा से मुक्त है, पानी इलायची तक नहीं चलता है। आपके संस्कार का दिन है। और मैं एक प्रेरक प्रसंग कहना चाहता हूँ। एक सेठ जी के यहाँ भीड़ लगी थी, एक गरीब महिला आई और बोली कि मुझे कुछ अनाज चाहिए। तो सेठ जी बोले कि पैसा लाओ। पैसा कुछ कम था तो बोले कि नहीं, जितना पैसा है उतना ही आपको सामान दिया जाएगा। उस गरीब महिला ने बोली कि अगर आज आप अनाज अगर काट लेते हैं हमारे घर के लोग 2 दिन से भूखे हैं, उनका पेट नहीं भरेगा। आप इसके बाद में हमसे जो करवा लीजिए। लेकिन सेठ जी बोले कि हम 1 पैसा कर नहीं लेंगे, जितना आपके पास पैसा है उतना ही आपको सामान दिया जाएगा। लेकिन महिला सुन लोगे थोड़े से समाज में इतने बीच में सेठ जी बोले कि महिला को आप रुक जाइए 1 सेकेंड। फिर अपने घर के अपनी पत्नी को, बाल बच्चे को बोली कि घर में खाना बन चुका है, रात का शाम का हाँ बन चुका है, तो पहले इस महिला को खाना खिलाइए। खाना खिला दिया। फिर बोले सेठ जी बोले कि जितना खाना बचा हुआ है टोटल इनको पैक करके दे दीजिए, घर के सारे लोग खाना अच्छे से खा लेगा। महिला खा भी ली, ले भी ली और घर चली गई। उनके बाल बच्चा सेठानी जी बोली कि पापा आपने तो एक समय इतना बिगड़ा कि 5 रुपए उसके पास कम थे, आपने उसका अनाज कम दिया, अब आप पूरा घर का खाना दे दी। तो बच्चों को बोले कि जिस समय बिजनेस के समय बिजनेस और सेवा के समय बिजनेस के समय खूब बिजनेस कीजिए, लेकिन सेवा का जब समय आए तो खुले हाथ से सेवा कीजिए। इससे संस्कार भी बनेगा और लोग में जो गरीबी अमीरी का थोड़ा सा है भरेगा। इसलिए बिजनेस के समय बिजनेस कीजिए। हम लोग यहाँ पर जितने पुरातन छात्र हैं लगभग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, सभी से मुझे बिजनेस कीजिए, लेकिन थोड़ा सा सत्काम के लिए, राम जी के लिए, उसके लिए जो भी बन पाए सेवा से न चुके। ये पहले पसंद मतलब से बाकी प्रणाम गुरु। आदरणीय आचार्य महोदय, ये मेरा कुछ दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि जिस समय
शिशु मंदिर शुरू हुआ था उस समय मैं शिशु मंदिर तो उस समय नहीं था, सर्टिफाइड था उस विद्यालय का नाम। तो उस समय मैं उस स्कूल से निकल रहा था, हाई स्कूल एडमिशन हो गया था, लेकिन आपका सानिध्य मुझे मिला और उसका प्रभाव ये है कि आज मैं सारे दुर्गुणों से, चाहे नशा हो या किसी और तरह का दुर्गुण हो, वो मेरे में नहीं आ सका, मेरे पूरे परिवार में भी नहीं आ सका। इसका बहुत बड़ा हाथ आपका है, आपका दिया हुआ विचार का है। इसलिए मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप हमारे रानीगंज में हमेशा आते रहिए। ये मेरा सौभाग्य रहेगा, मेरे आने वाले जो पीढ़ी है वो इस चीज को देखे कि आज मैं कहाँ हूँ और हमारे जो इस समय जो हम लोग जो पुरातन छात्र कहिए या इस समय जो 40-42 साल के जो हम लोग युवा हैं और आज के युवा जो 20 साल का है, उन लोग में कितना अंतर है। आज का युवा 20 साल का जो है वो अपने जो भी दोस्त है, जो भी उसके रिलेटिव है, उनका पूरा नाम भी पता नहीं है, उसके घर आना जाना नहीं होता है। लेकिन आज के आपके संस्कारों के कारण आज तक हम लोग जितने भी छोटे भैया हो या हमसे बड़े हो, उनको हम लोग वही दृष्टिकोण से देखते हैं जो आज के 20 साल पहले 25 साल पहले देखते थे। ये आपका संस्कार का बहुत बड़ा जरिया है। धन्यवाद। श्रद्धेय महाचार्य जी, नमस्कार। मैं शिशु मंदिर का छात्र हूँ और सभी दुर्गति से सबसे दूर हूँ हम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। मैं 1989 से लेकर 1993 तक आपके स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जो शिक्षा उस समय जो आपने दिया, जो संस्कार दिया, वही आज तक मैंने अपनाया हूँ और मेरा घर पुजेसर हुआ। हेलो, परम पूज्य प्रधानाचार्य महोदय, सादर प्रणाम। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, मेरा जवानी में बाजार में है। मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा हूँ और अभी तक जितने भी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, जो अनुशासन शिशु मंदिर में मिला या अभी मिल रहा है, वो अभी तक किसी स्कूल में वैसा नहीं मिल रहा। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं करीब करीब अपने बच्चे का एडमिशन प्रयास कीजिए कि सरस्वती शिशु मंदिर में ही कराएं, ताकि सरस्वती शिशु मंदिर और आगे जाए। और इसी के साथ मैं अपना प्रधानाचार्य मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर का एक विद्यार्थी था और वहीं के सांस्कृतिक शिष्टाचार में रहा हूँ। मैं भी नशा मुक्त हूँ, मेरे घर में कोई नशा नहीं करते हैं। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य महोदय, आज बहुत खुशी की बात है, पुराने भैया लोग के साथ और आज आपके सामने जो बैठने का सौभाग्य प्राप्त मिला है, ये सारा श्रेय श्री श्री 108 श्री महंत रामरतन दास त्यागी जी के महाराज जी का आशीर्वाद है, देन है कि आज हम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्र रह चुके हैं। जिस समय वो सचिव थे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के, उसी समय हमको हाथ पकड़ के वहां नाम लिखवाए थे। तृतीय कक्षा से लेकर के अष्टम कक्षा तक हमने वहां पढ़ाई की। वहां का संस्कार का अपने
जो हमसे बना वो अपने अंदर डाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हम आप लोग के बीच में आज बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमस्कार आचार्य। परमादरणीय आचार्य जी, मैं सरस्वती मंदिर में कक्षा प्रवेश से कक्षा अष्टम तक का छात्र रहा हूँ। मैं नागेर का ही निवासी हूँ और कहना चाहूँगा जो संस्कार हमें इस विद्यालय से मिला उसी का अनुसरण करते हुए अभी तक अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से हम लोग एक दूसरे का परम श्रद्धेय नवल आचार्य जी को चरण स्पर्श। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। मैं इसी विद्यालय के शिक्षक श्री स्वर्गीय सुरेश प्रसाद जी का सुपुत्र हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पिताजी भी इसी स्कूल में शिक्षक थे और उन्हीं का संस्कार दिया हुआ है कि आज तक हम लोग यहाँ पे जो भी आज खड़े हैं या जो भी हम कर रहे हैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं उन्हीं का मार्गदर्शन के तहत कर रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात का आज तक हमको अफसोस रहा इस विद्यालय में कि अभी तक जो भी टीचर यहाँ पे हैं उनको उनकी मेहनत के अनुसार उनका मानदेय अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे चूंकि वो अपने बच्चे को सर्वांगीण मतलब उनका विकास कर सके। एक बात का मुझे अभी तक इस चीज का अफसोस है, चूंकि मैंने उस चीज को झेला है, मैं उस चीज को अपने जीवन में देखा है किस तरह मेरे पिताजी हम लोग का लालन पालन किए हैं। इस चीज को तो मैंने अभी तक मतलब जो है मैं वहाँ पे जहाँ तक मेरे पिताजी बताते थे वहाँ 1984 से लेकर 2013 तक जब 2013 14 अगस्त 2013 मेरे पिताजी की मृत्यु हुई वहीं पे कार्यरत थे वो। तो और वहाँ तो हम लोग 5 भाई बहन हैं तो हम लोग का सभी शिक्षा वहीं पे हुआ है। मतलब 2002 तक उस समय तो वहाँ अष्टम क्लास तक ही था, अष्टम कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। अभी तो हो रहा है वहाँ पे CBSE के तहत 10वीं क्लास तक पढ़ाई हो रही है। तो और तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस अपना मार्गदर्शन इसी तरह बीच बीच में अपने विद्यालय को भी देते रहिए और हम लोग का वही मार्गदर्शन करते रहिए। प्रधानाचार्य जी के चरणों में चरण स्पर्श। धन्यवाद। परम श्रद्धेय जी नमस्कार। मैं शिशु मंदिर में प्रवेश से लेकर अष्टम क्लास तक पढ़ा हूँ और आपका संस्कार आपका व्यवहार आपने जिस रूप से शिशु मंदिर के बगिया को सींचा है वह आज एक प्रेरणादायक सभी छात्रों के बीच में बन चुका है और आपका संस्कार के लिए आपका हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मैं धन्यवाद। हेलो, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार गुप्ता हुआ। रानी का नीचे बाजार का निवासी हूँ और आज हमारे बीच प्रधानाध्यापक सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य जी को मैं दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो हंसी हंसी जैसे पहले आशीर्वाद प्यार देते थे आज भी वो देंगे। और मेरा कहना है कि सरस्वती शिशु मंदिर जो विद्यालय पहले चल रहा था आज उस स्थिति में नहीं है। आज पहले की स्थिति में लाने के लिए हम लोगों को इस पर विचार करना होगा और फिर से वह विद्यालय जो भारतीय सांस्कृतिक सनातन धर्म के संस्कार सांस्कृतिक और आचरण
जो मिलता था वो पुनः मिले, इसके लिए मैं यहाँ पर लोग जो मौजूद है, मेरे भैया बहन बड़े बुजुर्ग सभी लोगों से मुझे आरजू विनती होगा कि हम सब मिलकर इस सरस्वती शिशु मंदिर को पुनः उसी प्रकार वापस लाने में हम लोग सहयोग करें और इसमें साथ दें। इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। बार बार नमस्कार। परम पूज्य आदरणीय गुरुवर, आपके पैरों में सादर सलाम। अभी सभी भैया लोगों ने अपना अपना बात रखा कि इनको विद्यालय के प्रबंधन से दिक्कत है, इनको किसी बात से दिक्कत है। दिक्कत तो है, लेकिन आपने हम लोगों को जो मेहनत करके हम लोगों को आगे बढ़ाया, जो शिक्षा दी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने कमी को खुद से दूर करें। यहाँ पे सारे भैया से निवेदन है और आपसे भी आचार्य जी निवेदन है कि आप बीच बीच में आते रहिए और हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। बाकी हम लोग खुद थोड़ा थोड़ा भी अगर सब भैया मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा गांव विकास करेगा, हमारा विद्यालय विकास करेगा, हमारे बच्चे विकास करेंगे। जो किसी विद्यालय में अनुशासन, संस्कार, सील, मेहनत आदि आदि गुणवत्ता नहीं मिलती है, वो हमारे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मिलती थी। और हम लोग फिर से प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे को भी वो चीज मिले जो हमें मिली। और हमें गर्व होती है अपने विद्यालय पे, अपने सभी आचार्यों पर। और हम संदीप भैया का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया जो दूर करना चाहिए, और इसके लिए हमें लोग को दूर करना होगा। बस केवल आपका मार्गदर्शन की जरूरत है। और रही बात मेरी, तो आचार्य जी, मैं तन मन धन तीनों से प्रयास करूंगा जितना है मेरे पास। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत रहेगा तभी मैं करूंगा। मेरे पास छोटा सा अगर है तो मैं उसी गिलहरी की तरह काम करूंगा जो राम सेतु में एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। तो मैं प्रयास करूंगा और आप लोग सभी भैया लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप लोग लगातार प्रयास करें। हमारा विद्यालय हमारा घर है, जो शिक्षा वहां मिलेगी वो कहीं मिलेगी। और हम सब अपने अपने बच्चे को, क्योंकि मेरी बच्ची भी बहुत छोटी है, लेकिन मैं अभी से विद्यालय में लगा हुआ हूँ ताकि मेरी बच्ची कल उसको किसी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़े। और मेरे मन में आज से नहीं, जब मेरी बच्ची नहीं हुई थी तब से मैं सोच रखा था कि मैं अपनी बच्ची को जब भी पढ़ाऊंगा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ाऊंगा। जो कमी है, जो खामी है, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। इसलिए कि पैसा कमाना जीवन भर है, लेकिन बच्चे का भविष्य कमाना जीवन भर नहीं है। एक बार अगर बच्चा अगर लाइन से लाइन हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है उसे संभालने में। क्योंकि हमारे बड़े थे यहाँ पर मेरे आदर्श हैं और उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई हम सभी छोटे छोटे बच्चों को संभालने में। उनके दो भाई छोटे थे, एक बात थी, हम लोग को बहुत प्रयास किए। तो हम भी चाहेंगे कि जो प्रयास हमारे गार्जियन लोग हमें संभालने में कर रहे हैं, उसको हम लोग इतना ज्यादा मेहनत उस समय नहीं करे, पहले ही कर दे ताकि हमको बाद में प्रयास करना पड़े। और जो मेहनत हम अपने बच्चे में कर रहे हैं उसके साथ साथ अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी गरीब के बच्चे, उनमें भी थोड़ा थोड़ा कैपेबिलिटी हो कि उनको थोड़ा सा हेल्प करें, उनको भी आगे बढ़ने में मदद करें। क्योंकि अपना विकास होगा, घर का विकास होगा, मोहल्ला का विकास होगा, गांव का विकास होगा, तभी हमारे देश का विकास होगा। देशभक्ति बहुत जरूरी है, राष्ट्रभक्ति बहुत जरूरी है। और हमारा विद्यालय हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से प्रेरित करता है। इसी वाणी के साथ मैं अपने प्रधानाचार्य को बारंबार प्रणाम करते हुए एक बार फिर से निवेदन करूंगा, प्लीज आचार्य जी आप महीना 2 महीना में एक बार जरूर आए, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। हम सभी भैया बहुत खुश होंगे, हमारे बच्चे को एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी। धन्यवाद। चलाता हूँ और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य कहना जो कहें कि मैं कक्षा पहले से 5वीं तक इस
पढ़ सका। और उस समय का स्थिति मेरा ये था कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन वॉइस नरेशन इतना वायरलेस बना लेता था। उसके बाद फिर जिस कारण से चाहे कक्षा में भाई बहन कम हो चाहे जो हो, वहाँ से हम लोग को फिर पढ़ाई बंद हो गया। उसके बाद हम लोग हाई स्कूल में चले गए। अब वहाँ हम लोग को ऐसा मिल गया, ऐसा मंदिर की पढ़ाई वहाँ मिला कि जो प्रथम क्लास में होता है DCC-5 ये सब हम लोग को वहाँ पढ़ने के लिए मिल गया। और यही है कि आगे हम नहीं पढ़ सके, लेकिन आज हम बिजनेस नहीं है लेकिन बहुत ही सफल है। हम किसी को भी साथ में लेकर के चल सकते हैं। छोटे छोटे से इस सहयोग से ही है। मैं युवदर्शनी से भी जुड़ा हुआ हूँ और 1 रुपया को गोद ले लिया हूँ और उसका जो भी खर्च होता है, पहले तो मैं 21,000 हर साल डोनेट करता था, लेकिन अब कुछ राशि कोरोना के आवर में कम कर दिया हूँ, लेकिन फिर उतना ही राशि हर महीने इस बार से डोनेट करूँगा। और मैं चाहता हूँ, आज प्रण करता हूँ सभी पुरातन भैया बहन के सामने में कि जो भी शिशु मंदिर के सहयोग में सभी का निर्णय होगा उसमें सबसे पहला सहयोग मेरा होगा। जिस तरह का सहयोग होगा हम उसके लिए दे सकते हैं। थोड़ा सा समय का अभाव मेरे पास रहता है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। सर्वोदय मंत्र, शांति मंत्र के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। ये भौतिक फैसला परिचर्चा का कार्यक्रम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जानकारी चाहेंगे आप लोग से कि विद्यालय शिक्षा समिति में यहाँ पर कोई पुरातन छात्र को रखा गया है या नहीं रखा गया है? हाथ उठाकर बताएंगे अगर पुरातन छात्र कोई विद्यालय शिक्षा समिति में है तो हाथ उठाएंगे। सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालय शिक्षा समिति में अगर कोई पुरातन छात्र हैं तो कृपया हाथ उठाएं। विद्यालय शिक्षा समिति में हमारे कोई भी पुरातन छात्र नहीं है। पुरातन छात्र समिति जो रानी जी में इस पर बना है, एक प्रस्ताव विद्यालय शिक्षा समिति में जाना चाहिए कि हमारे कुछ पुरातन छात्र को विद्यालय शिक्षा समिति में जगह दिया जाए। और साथ ही एक मेरा अपना प्रस्ताव है, जिस तरह से सरस्वती शिशु मंदिर के हर कक्ष में केशव कक्ष, माधव कक्ष, विवेकानंद कक्ष, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कक्ष है, ये मेरा प्रस्ताव है कि जो कार्यालय है जिसमें आप प्रधानाचार्य बैठते हैं, उस कक्ष का नाम आचार्य नवल किशोर सिंह कक्ष होना चाहिए। और साथ ही कुमार वीरेंद्र अर्जुन सिंह का एक बात कहकर हम अपनी वाणी को समाप्त करेंगे। बहादुर तब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वही कर्म करते हैं जो इसमें ठान लेते हैं। नवल आचार्य जी हम लोगों को वही संस्कार दिए हैं और हम लोग आशा करते हैं कि उसे आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद नहीं, इनका मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। इनके सीने में ना सही, हमारे सीने में सही, और कहीं